दोस्तों, बहुत से लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारा इनकम टैक्स का रिफ़ंड कब आएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप ITR प्रोसेसिंग का डेटा देखते हैं तो 3 अक्टूबर तक 7,66,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फ़ाइल हो चुकी हैं, 7,15,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं और 6,07,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपसे डेटा 1 अक्टूबर को शेयर किया था। 2 अक्टूबर को कोई भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई थी, तो 1 अक्टूबर तक 6,02,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी थी। दोस्तों, इस प्रकार एक दिन में सरकार ने 4,65,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की हैं। दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जनरल टाइम लिमिट क्या है ITR को प्रोसेस करने के लिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी ITR किस कैटेगरी में आती है। दोस्तों, जो नॉर्मली सिंपल रिटर्न होती हैं वो जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। तो हमने अभी देखा कि 6 करोड़ से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। दोस्तों, जब आप रिटर्न को वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। तो जो सिंपल रिटर्न है जहाँ पे कि आपने बैंक अकाउंट वैलिडेट कर दिया है वो नॉर्मली 7 से लेकर 20 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाती हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिटर्नें होती हैं उसमें टाइम लगता है, जिसमें 4 से 5 हफ्ते भी लग सकते हैं और 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके रिटर्न में रिफ़ंड कितना है, आपने कौन सी इनकम दिखाई है। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, रूल सेट करता है और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न को पिकअप करता है कि कौन सी रिटर्नें पहले प्रोसेस होंगी, किन रिटर्नों में टाइम लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिटर्न टैक्स पेयर ने फाइल की थी 15 सितंबर को, 30 सितंबर को प्रोसेस भी होगी। है सिंपल रिटर्न थी ITR 1 जो कि सैलरी एम्प्लॉय के लिए फ़ाइल की जाती है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स रिटर्न भी आप देख सकते हैं जो कि ITR 4 थी, टैक्स पेयर ने 17 जुलाई को फ़ाइल की थी, 30 सितंबर को प्रोसेस की गई है। ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद इस रिटर्न को प्रोसेस किया गया है। तो दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न किस कैटेगरी में आती है, कि आप रिस्की टैक्स पेयर हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन गेम का रिफ़ंड क्लेम किया है, क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल गेन है। तो इस प्रकार की रिटर्नें नॉर्मली डिले से प्रोसेस हो रही हैं। दोस्तों, जो इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने की टाइम लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 31 दिसंबर 2026 है। तो 31 दिसंबर 2026 तक सभी रिटर्नें प्रोसेस करनी ज़रूरी है, भले ही किसी व्यक्ति का रिफ़ंड बनता है या फिर नील टैक्स लायबिलिटी बनती है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिटर्नें प्रोसेस की जा रही हैं, लेकिन कुछ डिले होता है जिसके के कुछ कारण हैं, जैसे कि कई व्यक्ति अपने रिटर्न को लेट वेरीफाई करते हैं, तो जब वेरीफाई करते हैं उसके बाद ही रिटर्न को प्रोसेसिंग में भेजा जाता है। कई बार व्यक्ति का रिफ़ंड नहीं आता क्योंकि उसने बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड नहीं डाला होता और वो वैलिडेट नहीं होता इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके अलावा कई व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है मैच नहीं करती है, जैसे कि उनका TDS क्रेडिट, AIS TIS की इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से रिटर्न प्रोसेसिंग डिले होती है। या कई व्यक्तियों के आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि अब रिटर्नें बहुत बड़ी मात्रा में फ़ाइल हो रही हैं, ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास रिटर्नें फ़ाइल हो रही है, तो इसीलिए रिटर्न प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। दोस्तों, जो टाइम लिमिट है रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए वो 31 दिसंबर है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। उसके बाद आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो जल्दी से फ़ाइल कर दीजिए। दोस्तों, आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि ITR U अपडेटेड रिटर्न है जिसमें कि रिफ़ंड क्लेम नहीं किया जा सकता। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें कि यदि उनका रिफ़ंड बनता है तो 31 दिसंबर से पहले पहले वो रिटर्न फाइल कर लें, अदरवाइज़ उन्हें रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, 31 दिसंबर के बाद अगर आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि पुराने सालों के आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन लगानी होती है कि आपने टाइम से ITR क्यों नहीं भरी। इसके लिए आपको रीज़न बताने होते हैं, जैसे कि कोई जेन्युइन हार्डशिप थी। तो 6 असेसमेंट ईयर तक आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको रिफ़ंड दिया जाता है, लेकिन इस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि टैक्स पेयर की गलती की वजह से उसने रिफ़ंड नहीं क्लेम किया था, इसलिए इंटरेस्ट इस केस में नहीं दिया जाता है।
दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।